नेक्स्ट हम देखेंगे च्युइंग का प्रोसेस, ठीक है, किस तरह से मेस्टिकेशन होती है और कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास मैसेटर मसल्स, टेम्पोरालिस मसल्स, लेटरल टेरिगॉइड और मीडियल टेरिगॉइड मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है, कौन कौन से चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो भी देख लें। तो मैक्सिला इन्वॉल्व होती है, मैंडिबल, हमारा अपर लोअर जॉ और टेम्पोरल बोन। इसमें बस हम इसका जो है मैकेनिज़्म देखेंगे, किस तरह से खाना जो है, हम जब खाना हमारे मुंह में आता है और किस तरह से इसकी मेस्टिकेशन स्टार्ट होती है। हम च्युइंग को देखेंगे तो फूड इंजेशन जब हम स्टार्ट करते हैं च्युइंग, पहले हम फूड को इंजेस्ट करते हैं। तो फूड इंजेशन किस तरह होती है, या तो हमें भूख लगी हुई होती है, ठीक है, हंगर की वजह से, या फिर एपेटाइट की वजह से। हंगर मतलब कि हमें भूख लगी होती है और हम कुछ भी खा लेते हैं। एपेटाइट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एपेटाइट में हमें किसी स्पेसिफिक चीज़ की डिज़ायर होती है कि जी बिरयानी खाएंगे तो भूख हटेगी, उसके अलावा कुछ नहीं खानी। तो इनमें एक डिफरेंस भी है। इंजेशन के बाद जो हमारा प्रोसेस च्युइंग का या मेस्टिकेशन का शुरू होता है, तो उसमें कौन से टीथ्स इन्वॉल्व होते हैं, इंसीजर्स एंड मोलर टीथ, ठीक है, एंटीरियर टीथ कहते हैं और एक को पोस्टीरियर टीथ कहते हैं। ये दोनों टीथ जो है इनका क्या फंक्शन है, जो इंसीजर्स है उनका फंक्शन है कि वो कटिंग करवाते हैं। पोस्टीरियर क्या करते हैं, जो हमारे मोलर टीथ्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे फूड की ग्राइंडिंग कराते हैं। जब हमारा अब इसका अगर हम देखें, नॉर्मली जब हम फूड की कटिंग और ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारा जो जॉ है वो ड्रॉप भी हो जाता है, फिर रेज भी हो जाता है और अंदर ना एक प्रेशर बनता है। तो जो प्रेशर है जो इंसीजर्स पे होता है वो तकरीबन 55 पाउंड्स तक होता है। मोलर्स पे जो प्रेशर लगता है वो 200 पाउंड्स तक होता है। अब अगर हम इसका रिफ्लेक्स देखें, कैसे खाना हमारे मुँह में गया, ठीक है, उसके बाद हम किस तरह से हमारा जो जॉ है वो क्या करेगा, ड्रॉप हो जाएगा, जो हमारा लोअर जॉ है। फिर ये होगा कि फिर ये इनहिबिशन रिफ्लेक्स है, ठीक है। फिर जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होगा कि हमारा जो जॉ है, लोअर जॉ, वो रेज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्या होगा कि ये रेज और ड्रॉप होता रहेगा और हमारी च्युइंग एंड ग्राइंडिंग होती रहेगी, ठीक है। और टीथ की कम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे रिबाउंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जो प्रेशर हमारे अंदर होता है, हमारी एक क्लोज कैविटी में, जब हमारे दांत आपस में मिल गए हुए होते हैं, ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं फूड की, तो जॉ ऊपर मतलब ड्रॉप और रेज होता रहता है। मेस्टिकेशन मसल्स को कौन सप्लाई कर रहे होते हैं, जो क्रेनियल फिफ्थ है उसकी मोटर ब्रांचेस इसको सप्लाई कर रही होती है और हमारे ब्रेन स्टेम में कुछ न्यूक्लियाइज होते हैं जो इसको मेस्टिकेशन मसल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है कि जो हमारे कुछ फ्रूट्स है ना जिनके ऊपर सेलुलेज मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसकी कटिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वरना वो डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक है। ये उसको डाइजेस्ट कराते हैं, फिर इजीली जो हमारे एंजाइम्स जो हैं जो डाइजेशन का काम कर रहे होते हैं उन पे एक्ट करते हैं, फिर आसानी से हमारा खाना जो है ना वो स्वलो हो जाता है, ना कि वो हमारे ट्रैकिया की तरफ चला जाता है। जब छोट खाना के पीसेस हो जाते हैं तो इजीली एसोफेगस से आगे फर्दर डाइजेशन के प्रोसेस में चला जाता है। बीआरएस में बस इतना ही लिखा हुआ है कि च्युइंग में क्या होता है, खाना जो है वो स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे जो हैं हो जाते हैं और इस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।